अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे नावल का नाम है तितलियों के शुमार में। इसकी राइटर है नादिया जहांगीर। कब से इसके सीने में दर्द हो रहा था, अजीब गर्मी और घुटन सी अंदर महसूस हो रही थी। वो कमरे से बाहर निकल जाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर ना सका। इसके सामने बेड पर कुछ तस्वीरें बिखरी थी, कुछ तस्वीरें इसके हाथ में थीं। तस्वीरों के दाएं बाएं कुछ चूड़ियाँ और इनके टुकड़े भी बिखरे हुए थे। एक इसके सामने पड़े खुले बैग में सूखे फूलों के गजरे और कलियों की लड़ियाँ नज़र आ रही थीं। वो सब चीज़ें सामने फैलाए बड़े इन्हमाक से इन्हें देखता और कुछ सानियों बाद इनसे नज़रें चुराने की नाकाम कोशिश करता। इस वक्त भी वो इन सब चीज़ों से नज़रें चुराने में नाकाम हो रहा था, इसीलिए इसकी आंखों में शफाफ पानी तैरने लगा। ये देखो कैसे लगते हैं मेरी कलाइयों में ये फूलों के गजरे, किसी ने खनकदार लहजे में इससे दरियाफ्त किया था। वो इस बाज़गश्त पर चौंक कर इर्द गिर्द देखने लगा। इसने गहरे दुख से बेड के कराउन से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। हाथ में पकड़ी तस्वीरें खुद ब खुद इसने सीने पर रख लीं। फिर इसने हाथ बढ़ाकर फूलों की एक लड़ी उठाई। पहले इसे अपनी आंखों पे रखा और फिर लबों तक ले गया। लड़ी में से इसे सूखे फूलों की खुशबू नहीं आई थी, बल्कि वो किसी और महक में खो गया था, किसी ख़ास खुशबू में, किसी की ख़ास महक में। एक तो तुम झूठे मुँह भी तारीफ़ नहीं करते, मुँह फुलाकर इसने कहा तो वो मुस्कुरा कर बोला, ये फूल इतने खूबसूरत नहीं जितने अब लग रहे हैं। तुम्हारी कलाइयों ने इन्हें खूबसूरती बख्श दी। अब मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद मैं तुम्हें देखा करूँगा या फिर इन कलाइयों को। इसने संजीदगी से शरारत करने पर इसने खिलखिलाकर हाथ खींचा। तो फिर तुम्हारी तारीफ़ करूँ किस तरह। वो मासूम बना। अमजद, वो चीख तो पड़ी थी। अमजद दरवाज़े पे हल्की सी दस्तक के साथ किसी ने इसे पुकारा तो इसने आंखें खोल दी। जो पानी कुछ देर पहले इसकी आंखों में चमक रहा था, अब वो इसके गालों पर फैला हुआ था। भाई, आप कब आए? इसे आदल की आवाज़ पे झटका लगा था। इसने झट तमाम तस्वीरें समेटनी शुरू कर दी। आदिल ने आगे बढ़ आए। वो तेज़ी से बैग बंद करके आदिल को देखने लगा। तुम रो क्यों रहे हो? वो बस अम्मा याद आ रही थी, इसने आंसू पोंछते हुए बहाना घड़ा। यार, मुझे इन्होंने ही तुम्हें लेने भेजा है। फिर आज चल रहे हो? हाँ, इसने इकरार किया, क्योंकि इसे अंदर की घुटन को कुछ तो कम करना था। ओ, ये इस दफ़ा भी फेल हो गई। नाक पे ऐनक टिकाए आज का अखबार खोले। दादाजी की आंखें अखबार को खंगालती वहीं फटी की फटी रह गईं। हाय मेहरू, तू फिर फेल हो गई। आयशा ने इसकी कारकर्दगी सुनी तो हैरत से आंखें फाड़ लीं। तो क्या हुआ? अभी तो पहले पहल हुई थी, इसने मज़े से जवाब दिया। तो आयशा बेयकीनी से इसे देखने लगी। सपली आती तो फिर भी कोई बात होती, पर तू तो फेल हो गई। वो मुँह में ज्ञान वाला हलक तक ले जाना भी भूल गई। खैर कोई बात नहीं, शह सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में। इसने इसके साथ अपनी भी ढारस बंधाई। पर हर दफ़ा तो नहीं गिरते, एक बार गिरे या 1000 बार, तुम्हें इनसे क्या लेना। इसने चिढ़कर रोटी का बड़ा सा नवाला तोड़ लिया। भाई साहब किधर हैं? इसने दाएं बाएं नज़रें घुमाई। भाई को लेने गए हैं। ए मेहरू, वो यकदम मशकूक हुई। कहीं तेरी नज़र आदल भाई पे तो नहीं? लख लानत हो तुम पे, खुदा की यार। वो तुम, ये एक शादीशुदा बंदे पे मैं क्यों नज़र रखने लगी? भला अगर रखनी होती तो तेरे ज़ुबैर अली पर ना रखती। इसने फट इसके मंगेतर को घेरा तो वो हंसने लगी। ब्लैक शर्ट ट्राउज़र में मलबूस वो संजीदगी से इन्हें ही देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़े में इस्तेदा अमजद ने इसके सलाम का जवाब सर के इशारे से दिया तो इसने अपनी उथल पुथल होती सांसों को रोकने की खातिर पानी का गिलास मुंह से लगा ली। आयशा, मैं खाने का कहने आया था। जी भाई, आपके कमरे में चलें, मैं लेकर आती हूँ। मेहरू, चूल्हा जलाओ। आयशा के कहने पर इस की धड़कनें अब पूरी रफ्तार से धड़कने लगी। दिल में खुशफहमी जागी कि खाना वो गर्म करके इसके कमरे में ले जाएगी। पहले भी तो अक्सर वो इसे खाना देती रहती थी। वो खुशी खुशी सालन गर्म करने लगी, साथ चाय भी ले आना। वो वापस पलटने लगा तो इसे कुछ याद आ गया। वो गर्दन घुमाकर इसे देखने लगा। मेहरुन्निसा, तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया? जी। इसने गड़बड़ा कर पीछे पलट के इसके संजीदा चेहरे को देखा। क्या बना? हुई, इसका
हाथ गरम देगची से जा टकराया। आयशा ने अपनी हंसी बमुश्किल रोकी तो वो वापस पलट गया। एक तो सबको रिज़ल्ट की ही पड़ी है। इसके जाते ही वो बुड़बुड़ाई और अपने हाथ को दुपट्टे से रगड़ा। भाई को खाना दे आओ, मैं चाय बना लूँ। मैं नौकर हूँ इसकी जो इसे खाना दूँ? वो बदमज़ा होकर किचन से बाहर निकल आई। जाते जाते इसके कमरे की तरफ एक निगाह डाली और फिर दोनों आंखों को सख्ती से रगड़ डाला। अब्बा ज़रूरी तो नहीं ना कि मेहरू जब तक एफ़ए नहीं कर लेती इसकी शादी नहीं करनी। आप हुक्म दें, मैं रिश्तों वाली मासी को कह देती हूँ। रात को ज़ेबुन्निसा ने अपना पसंदीदा मौजू छेड़ा था। वकास साहब भी पास बैठे थे। इनकी गोद में सर रखे गुड्डू महवे इस्तराहत था। लेकिन इस पल न जाने कैसे जाग गया। अम्मा की बात इसके कानों में पड़ी तो इसके कान खड़े हो गए। दादा जान आगे से कुछ ना बोले तो इसे बेचैनी होने लगी। इसने सर उठाकर ऊपर देखा। चचा सलीम भी दादा के पास बैठे थे। वो एफ़ए कर लेती तो अच्छा था, लेकिन अब इसके दिल की बात अम्मा ने कह दी। वो खुश हो गया। लेकिन अब सोच रहा हूँ मेहरू से पहले गुड्डू को दूल्हा बना देते हैं। वो उछल पड़ा। गुड्डू? चाची भी वहीं थी शायद मौजूद, इसलिए वो हैरान हुई। ज़रा गौर से देखो, कितनी तवज्जो से हमारी बातें सुन रहा है। दादा के कहने पर अम्मा ने जूता उठाया तो वो दरवाज़ा पार कर गया और सीधा जाकर मेहरू के बिस्तर पर गिरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। क्या हुआ बाजी, तेरी शादी? क्या? हाँ, गुड्डू ने ज़ोर से इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो दादा अब्बा के कमरे में थी और इसकी एक ही रट थी, वो कल अगले साल एफ़ए ज़रूर कंप्लीट कर लेगी। हमेशा की तरह वो वादा किए जा रही थी और दादा अब्बा आज एक बार फिर इसकी बातों का यकीन कर चुके थे। वो इन्हें मुकम्मल यकीन दिला चुकी थी कि वो एफ़ए ज़रूर करेगी, और कब करेगी ये बस वो ही जानती थी। वो यही सोच रही कर दिल ही दिल में हंसी। ए मेहरू, घर में इतनी खामोशी, कहीं कोई तूफ़ान तो नहीं आने वाला? ज़ेबुन्निसा बरामदे में बिछी बान की चारपाई पर सुस्ता रही थीं कि इन्हें यकदम ख्याल आया। खामोशी और इस घर में? वो उछल कर उठीं और फूलों की क्यारियों के पास बैठी मेहरू से इस्तफसार करने लगी। वो मुबीना के पास होने का गम मना रही थी। इन्हें एक नज़र देखकर फिर से सामने देखने लगी। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। अभी कुछ देर पहले वो आयशा को भी ये खबर सुनाकर आ चुकी थी। मेहरू, ए मेहरू, डोरी हो गई हो क्या? बहरी हो गई हो क्या? तेरे लाडले लाले किधर हैं? मुझे नहीं पता, ऊपर होंगे कबूतरों के पास, इसने सामने देखते हुए जवाब दिया। मेहरुन्निसा ज़ेबुन्निसा की पुश्त घूरने लगी, फिर उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अभी इन्होंने पहली सीढ़ी पे कदम ही रखा था कि बैरूनी दरवाज़ा बज उठा। वो ऊपर जाने का इरादा मनसूख करके गेट की तरफ बढ़ गई। गेट खोलते ही इनका दिल धक से रह गया। ज़ख्मी दादा को मोहल्ले के दो मर्दों ने दाएं बाएं से पकड़ रखा था और दादा अब्बा मुसलसल हाय हाय कर रहे थे। हाय अब्बा! वो दौड़कर आगे बढ़ी। मेहरू भी चौंक कर गेट की तरफ देखने लगी, फिर इन्हें देखकर उछल पड़ी। क्या हुआ आपको? अरे भाई, इन्हें क्या हुआ है? ज़ेबुन्निसा ने इन दो मर्दों से पूछा था। मेहरू भी इन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगी। पता नहीं जी, ये गली में पड़े थे, मेरी छोटी बेटी ने इन्हें देखा था, इसके बताते ही हम दौड़ पड़े और इन्हें उठाकर ले आए। और बराए मेहरबानी अब आप आगे से हट जाइए ताकि हम इन्हें अंदर ले जा सकें। वो फ़ौरन पीछे हटी थीं। दादा अब्बा, आपको क्या हुआ है? वो दादा की चारपाई के पास खड़ी होकर रोने लगी। अभी कुछ ना पूछो, पानी लाओ मेरे लिए। वो दौड़कर किचन में गई और पानी का जग उठाकर भागी भागी वापस आई। वो दोनों आदमी जा चुके थे। ज़ेबुन्निसा दादा अब्बा के ऊपर झुकी हुई थी। अरे महर जा किसी डॉक्टर को अरे महर जा किसी को डॉक्टर का कह, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ज़ेबुन्निसा के कहते ही इसने जग वहीं पटका और बाहर की तरफ भागी। गली में चारों तरफ निगाह की, कहीं कोई बच्चा नज़र ना आया तो वो आकर ऊपर की तरफ बढ़ी। गेट से अंदर दाखिल होते ही वो ये देख ही ना सकी कि कोई सामने से आ रहा है। वो दौड़ते हुए किसी से टकरा गई थी। अगला बंदा तो खड़ा का खड़ा संभल गया। किसी ने इसके गिर्द अपना बाजू हमायल कर दिया था। गिरने से बचाने की खातिर इसे अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। वो बिल्कुल साकत होकर रह गई। पलकों की झालर बड़ी आस्तगी से उठी तो वहीं लरज़ कर रह गई। धड़कनें तेज़ हो गईं। देखकर चला करो। पकड़ने वाले ने आहिस्ता से इसके गिर्द अपना बाजू हटाया तो शर्म से इसके गाल तपने लगे। वो अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश करने लगी। आयशा भाभी के कमरे में है,
इधर ही चली जाओ। कहने वाला दूसरी तरफ हट गया। अमजद, इसने सोचे समझे बगैर इसे आवाज़ दी। वो पलट कर इसे देखने लगा। वो अम्मा, क्या बात है? वो गौर से इसे देखना। डॉक्टर को बुलाना था। क्यों? दादा की तबीयत क्या हुआ इन्हें? इसने तेज़ी से इसकी बात काट कर पूछा। पता नहीं, आप डॉक्टर को बुला दें, अम्मा ने कहा है। ठीक है, तुम चलो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। फिर ज़ेबुन्निसा के पुकारने पर वो बाहर निकली तो सामने बैठे अमजद पर इसकी निगाह पड़ी। अपने गिर्द मजबूत बाजुओं का हिसार महसूस करके वो वहीं सिमट कर रह गई। डॉक्टर साहब दादा को चेक कर रहे थे, जबकि अमजद ज़ेबुन्निसा से मामले की नवैयत जानने की कोशां था। वो किचन के दरवाजे में जा खड़ी हुई। ज़ेबुन्निसा से बात करते करते एक पल के लिए अमजद की निगाहें इसकी तरफ उठी थीं तो इसके पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। वो दोबारा ज़ेबुन्निसा से बातें करने लगा, लेकिन इसका दिल बेकाबू सा हो गया। वो वहाँ से हटना चाहती थी, लेकिन दिल और आंखें आमादा ना थी। वो बेख्तियार सी होकर इसे देखने लगी। महरू, ए महरू, कहाँ खो गई? ज़ेबुन्निसा इसे मुसलसल घूरे जा रही थी। इन्होंने गुस्से से इसे पुकारा तो वो चौंक पड़ी। अमजद ने एक पल के लिए इसे देखा, फिर डॉक्टर की तरफ मुतवज्जा हो गया। दूध बत्ती बना, तू सुन क्यों नहीं रही? अमजद डॉक्टर साहब को गेट तक छोड़ने गया था। वो खामोशी से चाय बनाने ले। अम्मा, चाय खुद ले जाएं। वो बाहर जाने से कतरा रही थी। ले आ, मुझे अब्बा आवाज़ें दे रहे हैं। अम्मा तेज़ी से दादा अब्बा की तरफ बढ़ गई थीं। इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं अभी पी कर ही निकला था। कैसी गैरों वाली बातें करते हो? एक तो हमारे यहाँ नहीं आते, और अगर भूल कर कभी झांक भी लो तो हाल पूछते ही ऊपर की राह लेते हो। वो मुस्कुरा दिया और इसके मुस्कुराते लबों ने इसके दिल के तारों को छेड़ के रख दिया। वो इसे देखे गई। वो जानती थी वो कभी कभी मुस्कुराता है, सो इन लम्हों को चुपके से चुरा लेना गनीमत था। एक तो ये मिनट मिनट बाद कहीं दूसरे जहाँ पहुँच जाती है। ये चाय पकड़ा मुझे, और दादा अब्बा के लिए दूध पत्ती बना। अम्मा शायद इसी पर बरस रही थी। इसने गड़बड़ा कर ट्रे अम्मा के सामने किया। आदिल भाई प्लीज़, इंग्लिश का ही तो कह रही हूँ, आप मान क्यों नहीं जाते? वो इस वक्त आदिल के सामने बैठी हमेशा की तरह इनकी मिन्नत समाजत में लगी हुई थी। पहले 100 बार तो मेरा नाम डुबो चुकी हो, अब तो मेरे बाप की तौबा जो तुम्हें पढ़ाए। आदिल भाई ने ना चट्टा जवाब दिया तो इसका मुंह बन गया। तुम्हें तो उर्दू के मुहावरे नहीं आते, इंग्लिश तुम हाक समझोगे? इन्होंने चटे जवाब के बाद कोरा ताना दिया तो वो बिलबिला उठी। भाई आप समझाएंगे तो समझूंगी ना। तो वो जो मैं पिछले 4 सालों से तुम्हें इंग्लिश, वो आप मुझे थोड़ी समझाते हैं। भाभी को इंग्लिश में लव लेटर लिखते थे कि आप उर्दू में लिखते तो मैं पढ़ लेती। आप जानते थे मैं इंग्लिश में नहीं समझ सकती, इसीलिए आप बड़ी होशियारी करते थे। अभी महरू दुखती रग पर हाथ रखना खूब जानती थी। इन्हें इंग्लिश लेटर्स नहीं तो मेरा बेड़ा गर्क किया है। काश काश मैं इस वक्त संभल जाता। काश तेरे जैसा मुफ्त खोरा डाकिया ना मिला होता तो इस वक्त मैं चैन का गिटार बजा रहा था। वो अफसोस से सर हिला। भाई चैन की बांसुरी होती है, चैन का गिटार नहीं। तुम्हें नहीं पता, ज़माना बदल गया। अब बांसुरी को कोई नहीं पूछता, हर तरफ गिटार है। आदिल मुझे बाज़ार जाना है, इतने में भाभी आदिल मुझे बाज़ार जाना है। इतने में भाभी नक्सक से तैयार बाहर आई। ठीक है चली जाओ। आयशा चाय ले आई तो इन्होंने ट्रे में से चाय का कप उठा लिया। मैंने अकेले थोड़ी जाना है, तो क्या मोहल्ले वालों को साथ ले जाना है? वो इस्तेहज़ाइया हंसे। एक तो आप भी ना हैंडसम से बंदे हैं। इन्होंने अपनी आदत के मुताबिक भाभी की बात हैंडसम से बंदे हैं इन्होंने अपनी आदत के मुताबिक भाभी की बात अचकी। जी तो लिसनर, यहाँ पे हम अपना नावल आज ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं जल्द आपको दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।